Good morning students. Today we will discuss about multiplication of maths कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मीटर किलोमीटर अगर हमें दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। फर्स्टली आपके सबके मैथ्स की नोटबुक में कॉलम्स फिल बने हुए हैं, आपको कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स में भी आपके कॉलम्स ऐसे बने हुए हैं तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वन कॉलम में हम वन डिजिट ही लिखेंगे, जिससे हमें कोई भी कैलकुलेशन करने में, एडिशन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे कि ऊपर एक कॉलम में लिखा हुआ है किलोमीटर और एक तरफ लिखा हुआ है मीटर, तो हमें ये दोनों चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। अब ये मेंशन हम ऐसे इस तरीके से करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में किलोमीटर और मीटर दिया हुआ है तो हम किलोमीटर और मीटर लिखेंगे, और अगर हमें क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर दिया है तो हम मीटर और सेंटीमीटर लिखेंगे, जैसे कि नीचे वाले क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है। इसमें तो हमें किलोमीटर और मीटर दिया हुआ है तो हमने यहाँ क्या मेंशन कर दिया, किलोमीटर एंड मीटर। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन सी वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है मीटर एंड सेंटीमीटर, तो हमें क्या लिखना होगा, मीटर और सेंटीमीटर ही लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, 35 किलोमीटर 75 मीटर मल्टीप्लाई 8, यानी हमें 35 किलोमीटर 75 मीटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जहाँ किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर के नीचे किलोमीटर वाला नंबर लिखेंगे और मीटर के नीचे मीटर वाला। किलोमीटर कितना लिखा हुआ है इसमें, 35, तो मैं यहाँ लिखूँगी 35 किलोमीटर लिख दिया, क्योंकि किलोमीटर कितना दिया हुआ है, 35। अब हमें मीटर कितना दिया हुआ है, 75 मीटर, तो हम मीटर के नीचे वाले कॉलम में क्या लिख देंगे, 75। इसका मतलब क्या हो गया, 35 किलोमीटर 75 मीटर। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। यहाँ हम किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का, और किससे करेंगे, 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम 8 का टेबल बोलेंगे। कितने टाइम्स बोलेंगे, 5 टाइम्स। बोलिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 40 का क्या लिखेंगे, 0, और कैरी कितनी जाएगी, 4, और किसके ऊपर जाएगी, 7 के ऊपर। अब हमें 8 का टेबल कितने टाइम्स बोलना है, 7 टाइम्स। दोबारा से रिपीट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। 8 7 जा कितने होते हैं, 56। अब इस 56 में क्या ऐड कर देंगे, 4। 56 में 4 ऐड करेंगे तो 57, 58, 59, 60। 60 का क्या लिखेंगे, 0, और कैरी कितनी जाएगी, 6। इस बार कैरी किस पर जाएगी, 5 पर। अब हम 8 का टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे, 5 टाइम्स। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 8 5 से कितने होते हैं, 40। 40 में कितनी कैरी ऐड करेंगे, 6। ऐड करो, 41, 42, 43, 44, 45, 46। 46 का 6, कैरी गई 4। इस बार कैरी किस पर जाएगी, 3 पर। वापस से हम 8 का टेबल रिपीट करेंगे, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 24 में 4 ऐड करो, 25, 26, 27, 28। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, 28। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 28,600। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, मल्टीप्लिकेशन करने हैं। एक और मल्टीप्लिकेशन मैं आपको करके दिखाती हूँ, सी वाला। वैसे ही जैसे ही सेम टू सेम हमें पहले बताया था कि मैंने, अगर मीटर और सेंटीमीटर होता है तो हम मीटर और सेंटीमीटर लिखेंगे, किलोमीटर और मीटर होता है तो किलोमीटर और मीटर लिखेंगे। अब इसमें थोड़ी सी गलती हो चुकी है, आपको ऊपर क्वेश्चंस में दिया है मीटर और सेंटीमीटर, ये बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है और यहाँ लिखा है किलोमीटर और मीटर। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम मीटर कर देते हैं और इसको हम सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे, मीटर कितना दिया हुआ है, 22 मीटर, तो हम 22, मीटर के नीचे क्या लिख देंगे, 22, और सेंटीमीटर क्या दिया है, 670। एक यहाँ कॉलम भी कम है तो हम एक कॉलम अपने आप से खुद से बना लेंगे यहाँ, और हमने ये कॉलम एक बना लिया। और सेंटीमीटर में कितना दिया है, 670, हम लिख दें यहाँ 670।
0। और क्या करना है अब हमें इसे 7 से मल्टीप्लाई, हम करेंगे मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले हम 7 का टेबल बोलेंगे 0 टाइम्स। अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर होता है, चाहे हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 3 को करें, चाहे 4 को करें। तो 7 0 ज़ा 0। अब हमें 7 की टेबल बोलनी है 7 टाइम्स। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। 7 7 जा कितने होते हैं 49। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं 49 का 9 और कैरी कितनी जाएगी 4 और किसके ऊपर जाएगी 6 के ऊपर। अब हम 7 का टेबल बोलेंगे 6 टाइम। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। 42 में हम 4 कैरी ऐड करेंगे 43, 44, 45, 46। 46 का क्या लिखें 6, कैरी कितनी जाएगी 2 पर 4। वापस से हम 7 का टेबल बोलेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इस बार 2 टाइम्स बोला है तो 7 2 जा 14। 14 में हमने 4 ऐड करा 15, 16, 17, 18। 18 का क्या लिखेंगे 8, कैरी कितनी गई 1। वापस से हम 7 का टेबल बोलेंगे कितना टाइम्स 2 टाइम्स। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 14 में 1 कैरी ऐड करा तो 15। इस तरीके से हमारे क्या हो गए ये मल्टीप्लिकेशन हो गए। हमें इस तरीके से हर एक टेबल को बोलना है, जितने टाइम्स उसमें लिखा है उतने टाइम्स बोलना है और उसको मल्टीप्लाई करते। अगर कैरी लग रही है तो कैरी भी लगानी है, और कैरी अगर हमने किसी भी डिजिट पर लगाई है तो उसको ऐड भी करना है, ऐड करना नहीं भूलना है। हमेशा हम क्या मिस्टेक कर देते हैं कि कैरी तो लगा देते हैं लेकिन उसको ऐड करना भूल जाते हैं। तो ये याद रखना कि हमेशा हम कैरी भी लगाएंगे और उसे याद भी रखेंगे कि ऐड भी करना है। इस तरीके से हमें सारे मल्टीप्लिकेशन करने हैं। मैंने 2 मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाए हैं। बस एक ध्यान रखना, ये बुक में थोड़ी मिस प्रिंट है कि मीटर और सेंटीमीटर दिया है लेकिन आपको यहाँ नीचे किलोमीटर और मीटर दिया है, तो आप इसको चेंज कर लेना। इसको यहाँ सेंटीमीटर और इसको ये मीटर और इसको यहाँ सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से आगे के DEF ये तीनों क्वेश्चंस आपको किस में करने हैं बुक में फिल करने हैं सबसे पहले। और बुक में फिल करने के बाद जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वापस से इस वीडियो को स्टार्ट करके स्टार्टिंग से, जहाँ से मैंने दोबारा से स्टार्ट करा है, दोबारा से आप स्टार्टिंग से देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में नहीं आता तो दोबारा देखना, दूसरी बार में भी नहीं आता तो तीसरी बार देखना, एक बार तो समझ आएगा ही। इस तरीके से आपको दोनों पहले समझने हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग, और फिर समझने के बाद अपनी बुक में फिल करने हैं। बुक में फिल करने के बाद DEF ये क्वेश्चंस भी आपको खुद से करने हैं, खुद आप करोगे प्रैक्टिस, और खुद करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस ABCDEF ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में भी फिल करने हैं। और नोटबुक में फिल करने के बाद एक एक्स्ट्रा रफ कॉपी में भी इनको क्या करना है प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। Thank you. Stay safe. Have a nice day.